समय है। वहां चल रही थी भागवत की कथा। उसने सोचा कि इतनी जल्दी घर जाके क्या करेंगे, थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं। कथा सुनने लगी और जैसे कथा में बैठी तो जो व्यास जी थे वो कह रहे थे, भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, तब सागर से जीव यह कैसे जावे पार। व्यास जी कह रहे थे कि जीव भवसागर से कैसे पार होगा। फिर बोले, धन बल बुद्धि बल करे नए तो काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। व्यास जी बोले कि भवसागर से यदि पार होना है तो राधे श्याम कह करके पार होना चाहिए, तभी हमारी नैया पार लग सकती है। अब वो बेचारी ग्वालन दही बेचने वाली बड़ी सीधी सच्ची थी। उसने इस बात को सुना, उसे लगा कि पंडित जी कह रहे हैं कि राधे श्याम कह के भवसागर से पार हो जाते हैं। तो जैसे ही घर वापस लौटने लगी, यमुना जी के किनारे आई, विचार करने लगी कि जब राधे श्याम कहने से भवसागर पार हो जाते हैं, ये छोटी सी यमुना क्या चीज है, यमुना पार नहीं हो पाएगा। सीधी सच्ची राधे श्याम कहने लगी और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जैसे उसने राधे श्याम कहा और यमुना जल के ऊपर पैर रखा तो महाराज जी पर खड़ी डूबी नहीं। राधे श्याम कह के उस पार हो गई। उसको लगा गुरुजी ने बढ़िया मंत्र दे दिया। रोज के 4 रुपया खर्च होते थे, नाव में बैठते थे। उसने सोचा 4 रुपया हम रोज करके इकट्ठा करेंगे, एक दिन उन्हीं गुरु जी को घर बुलाएंगे, बढ़िया उनको पोशाक देंगे, भोजन कराएंगे। महाराज रोज जाती राधे श्याम कह के उस पार हो जाती, राधे श्याम कह के इस पार आ जाती। 1-2 महीने हो गए, उसने सोचा आज गुरु जी को बुलाते हैं। एक दिन पहले ही गई दही बेचने, तो वही गुरु जी को निमंत्रण दे आई। बोली गुरुजी आज मेरे घर पे आपका निमंत्रण है, कल सुबह मैं दही बेचने आऊंगी और आपको अपने साथ ले जाऊंगी, हमारे साथ चलना महाराज। व्यास जी बोले हाँ ठीक है चलेंगे। अब बूढ़े थे व्यास जी, सवेरे वो दही बेचने आई, व्यास जी के घर पहुंची। गुरुजी हम आपको लेने आ गए। हाँ चलो बेटा। तो पंडित जी ने बढ़िया चश्मा लगाया, धोती कुर्ता पहना, हाथ में बेंत ले लिया, लेकर के चलने लगे। जैसे यमुना जी के किनारे पहुंचे, गुरुजी ने देखा कि नाव आओ तो कुछ दिख नहीं रही, कैसे पार कराई। गुरुजी ने सोचा कि इसने कुछ व्यवस्था कर रखी होगी, कुछ तो व्यवस्था होगी, नहीं कैसे पार होंगे। महाराज वो ग्वालन राधे श्याम कह करके और जल के ऊपर खड़ी हुई और जो गुरु जी ने देखा कि अरे ये तो जादूगरनी है, पानी के ऊपर खड़ी हो गई। और गुरु जी जैसे ही दौड़ने लगे तो उसने हाथ पकड़ लिया गुरु जी और कहने लगे गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम,
जी को पहले लगा तो हो सकता है यहाँ कोई बड़ा पत्थर रखा हो या कोई लकड़ी रखी हो जिसके ऊपर एक खड़ी हो गई। तो गुरु जी ने हिम्मत जुटा के जैसे ही आगे पैर बढ़ाया तो महाराज पांव रखते से गले तक पानी में चले गए, गोता लग गया। अब वो गुरु जी का हाथ ना छोड़े। गुरु जी कहने लगे कि आज हो ना हो, आज मैं चुड़ैल के जाल में फंस गया। चुड़ैल कहने लगे, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा पट मार नार। लगता कोई जादूगरनी है। और यही सोच कर पंडित जी जट करने लगे पुकार। उनको लगा चुड़ैल है तो महाराज पंडित जी जपने लगे, ओ बारो राधा बर घनश्याम, ओ बारो राधा बर घनश्याम, ओ बारो राधा बर घनश्याम, ओ बारो राधा बर घनश्याम। गुरु जी कहने लगे, हे प्रभु आज मुझे बचाओ, इस चुड़ैल ने मुझे फंसा लिया है। और गुरु जी कहने लगे कि सुन, मेरा बेटा दरोगा है और उससे पता चलेगा, मैं उससे जाके कहूंगा तो तेरी पिटाई होगी, तुझे जेल में बंद कर देंगे। अब वो काय को सुनती बेचारी, तो राधे श्याम कहने में लगी। जैसे तैसे गोता खाते हुए गुरु जी को खींचते खांचते महाराज उस पार ले गई। घर ले जा करके गुरु जी डरने लगे, कांपने लगे। कभी तो इसने गोता ही खवाए हैं, अब ना जाने घर में बंद करके पिटाई करेगी, क्या करेगी। तो महाराज उसने बढ़िया सुंदर वस्त्र दिए गुरु जी को। गुरु जी आप गीले हो गए, पहले वस्त्र पहन लो। गुरु जी ने वस्त्र धारण किए, बढ़िया सुंदर उसने भोजन किया। गुरु जी ने भोजन किया। गुरु जी बोले, बेटा एक बात बताओ, ये सब तुम कैसे कर लेती हो, कैसे जल के ऊपर खड़ी हो जाती हो। तो कहने लगी हाथ जोड़ के, गुरु जी पार जाऊं जमुना मैया के, अरे पार जाऊं जमुना मैया के, रोज सवेरे शाम गुरु जी बोलो राधे। मैं तो रोज ही पार जाती हूँ। तो गुरु जी बोले, बेटा ये मंत्र तुझे किसने दिया, हमें तो बताओ। आज जोड़ के बोले, गुरु जी आपने ही तो ये मंत्र दिया है। गुरु जी बोले, हमने कब दिया। अरे वो मथुरा में उस दिन कथा हो रही थी, आप कह रहे थे कि भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव है कैसे जावे पार। तो तब आपने कहा कि तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न एक काम, और एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। बोले मंत्र आपने ही तो दिया। गुरु जी के नेत्र सजल हो गए, कहने लगे, अरे जिसने दिया विनीत मंत्र, यह पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु जी बोलो राधे। चरण पकड़ के बोली, बेटे आपका ही दिया हुआ मंत्र है। गुरु जी के नेत्र सजल हो गए, सोचने लगे कि देखो हम तो हर कथा में यही बात बोलते हैं, लेकिन मैं केवल बोलता हूँ, अपने जीवन में कभी इस बात को उतारा नहीं। और देखो आज उसने इस बात को अपने जीवन में उतार दिया, तो भगवान ने इसके ऊपर कृपा की। ऐसे भगवान चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो, तब फिर बोलो यही नाम, जय श्री राम राधे श्याम। जब लगे कि हम कोई नहीं बचा, कोई हमारा नहीं है, तब बस इसी नाम का सहारा ले लेना, और इसी नाम के सहारे से महाराज आपकी नैया पार हो जाएगी। एक व्यक्ति बोला